नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में सीधा टकराव शुरू हुआ है उस पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस हैं और मकसद है ये समझना कि ये खतरनाक मोड़ क्यों आया, इसका असर क्या हो रहा है और दुनिया भर में इसे कैसे देखा जा रहा है। तो हुआ ये कि 13 जून 2025 को एक तरह से कहें तो खुला युद्ध छिड़ गया। मतलब सालों से जो प्रॉक्सी वॉर चल रही थी वो अब सीधी लड़ाई में बदल गई। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसकी शुरुआत हुई इजराइल के बड़े हवाई हमलों से। सूत्रों के मुताबिक निशाना थे ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकाने। इसमें नतांज और अराक जैसे अहम परमाणु स्थल शामिल थे। साथ ही मिसाइल डिपो, कमांड सेंटर, इन सबको टारगेट किया गया। मतलब साफ था कि उनका निशाना ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाना था, शायद लीडरशिप को भी। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, नतांज और अराक को निशाना बनाना ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं थी। ये ईरान की परमाणु क्षमता को सच में कमजोर करने की कोशिश थी। और ईरान का जवाब भी बहुत तेज आया, बड़ा था। करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए इजरायली सैन्य ठिकानों पर और यहां तक कि सिविलियन इलाकों की तरफ भी। और यहीं पर एक बहुत ही गंभीर बात हुई। बेरशेबा शहर है, वहां का सोरू का अस्पताल, उस पर सिज्जल मिसाइल गिरी। ये ईरान की काफी ताकतवर मिसाइल मानी जाती है। दर्जनों आम लोग घायल हुए इसमें और दुनिया भर में इसकी बहुत निंदा हुई है। हाँ, जाहिर है, एक अस्पताल पर हमला, चाहे जानबूझकर हो या गलती से, ये स्थिति को बहुत ज्यादा विस्फोटक बना देता है। ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, बल्कि इससे तनाव कम करने की कोई भी कोशिश वो और मुश्किल हो जाती है। मानवीय संकट बढ़ता है, डिप्लोमेसी के रास्ते बंद होने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, और नुकसान तो दोनों तरफ हुआ है, जाहिर है। ईरान में खबरें हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इनमें IRGC के कमांडर हैं, कुछ परमाणु वैज्ञानिक और सेना के लोग भी। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी चोट पहुंची है। दूसरी तरफ इजराइल में वो सोरोका अस्पताल वाला मामला तो है ही, जिसमें आम लोग घायल हुए। उसके अलावा कई मिलिट्री ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। और इसका असर सिर्फ जान माल तक नहीं है। इजराइल का जो डिफेंस पर खर्चा है वो आसमान छू रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद रोज का करोड़ों डॉलर का खर्चा हो रहा है। और राजनीतिक माहौल भी बहुत गरमाया हुआ है। बयानबाजी बहुत तीखी है। हाँ, जैसे वो इजरायली रक्षा मंत्री का बयान आया है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को आज का हिटलर तक कह दिया और उन्हें खत्म करना युद्ध का लक्ष्य बताया। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, EU ये सब पश्चिमी देश कह रहे हैं कि तनाव कम करो, जबकि चीन और रूस वो दोनों तरफ से संयम बरतने को कह रहे हैं। इस सब के बीच डिप्लोमेटिक कोशिशें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। यूरोप के मंत्री जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री से मिले भी हैं। अमेरिका भी, जैसा सूत्रों से पता चल रहा है, वो भी सोच समझकर कदम उठा रहा है। कोशिश है कि ये लड़ाई और ना फैले। और ये समझना जरूरी है, देखिए, ये जो अभी हो रहा है ये अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 के हमलों के बाद हुआ है। लेकिन ये अब तक का सबसे गंभीर दौर है, खासकर इसलिए कि इसमें परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले हुए हैं। तो इस खतरनाक माहौल को देखते हुए सवाल यही है कि आगे क्या ये मिसाइल और ड्रोन हमले चलते रहेंगे? इसकी पूरी आशंका है। खास तौर पर हो सकता है इजराइल ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमले जारी रखें। दूसरी तरफ दुनिया भर के नेता कोशिश तो कर रहे हैं कि ये संघर्ष और ना फैले। UN जैसे मंचों से अपील हो रही है कि सीज फायर हो, बातचीत हो, लेकिन एक बड़े रीजनल वॉर का खतरा तो बना हुआ है, जिसमें डर ये भी है कि अमेरिकी ठिकाने या फिर हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप भी शामिल ना हो जाएं। तो सबसे बड़ा सवाल असल में यही है कि क्या डिप्लोमेसी, क्या कूटनीति इस बढ़ते हुए मिलिट्री टेंशन को रोक पाएगी? तो कुल मिलाकर ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। ये साफ तौर पे ईरान और इजराइल के बीच एक खुला सैन्य टकराव है, जिसमें दोनों देशों के अहम ठिकाने और आम लोगों के इलाके सीधे निशाने पर हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं, देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। और सोचने वाली बात यह है कि इस सीधे टकराव का, जो कि प्रॉक्सी लड़ाई से कहीं ज्यादा खतरनाक है, इसका मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर, जो पहले ही बहुत नाजुक है, और ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन सिस्टम पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आगे भी नजर रखनी होगी।